जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आप सबका स्वागत करता हूं। आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम रामबाबू म्हाळगी प्रबोधिनी की तरफ से देश की सुरक्षा इस विषय के ऊपर अलग अलग पहलू के ऊपर बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे देश ने और हमने इसके बारे में क्या करना चाहिए ताकि जो विविध समस्याएं हमारे देश के सामने है, अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने है, इसे हम किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, हमारे अलग अलग देशों के साथ के जो संबंध है, इन सभी पहलू का हम विचार करेंगे। आज का जो पहला विषय है यह है कोरोना। पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के ऊपर मीडिया में या तो वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके ऊपर बहुत ही बातचीत हो रही है। हम कोरोना के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि अभी तक इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे देश में क्या किया है, आज की उसकी हालात क्या है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो लड़ाई है और आगे जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे कोरोना या कोविड-19 नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इसे चाइनीज़ वायरस बोलना चाहिए, क्योंकि ये चीन से शुरू हुआ है और उसके बाद सभी देशों में फैला हुआ है। याद रखिए कि आज तकरीबन 20% की जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है उसका संबंध चाइना के साथ है। तो हजारों लाखों चाइनीज़ आज अलग अलग कारणों से चाइना से अलग अलग देशों में जाते हैं और उससे भी ज़्यादा इतर लोग चाइना में जाते हैं। ये वुहान में शुरू हुआ, इसके बाद वो आगे कैसे गया, इसके बाद इटाली में गया, अमेरिका में गया, सब जगह पे गया। ये तो बात एक बहुत लंबी बात होगी, इसके लिए आज समय नहीं है। हम केवल भारत के ऊपर आज फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि इसका हमारे ऊपर क्या असर हुआ है। अगर आप देखते हैं तो पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध या 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इन सारे जो युद्ध हुए 47 का, 62 का, 65 का, 71 का और 99 का कारगिल वॉर और उसके बाद चला हुआ पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद, ये सब युद्ध मिला के जितना हमारा नुकसान अभी तक नहीं हुआ, इससे ज़्यादा नुकसान इस चाइनीज़ वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इसमें हुआ है। इसलिए इसे मानते हैं कि यह चाइना ने पूरी दुनिया के ऊपर और हमारे देश के ऊपर शुरू किया हुआ एक थर्ड वर्ल्ड वॉर है। इसे जैविक युद्ध बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल वॉर बोल सकते हैं। तो पूरी दुनिया अभी इकट्ठी हो रही है, चाइना के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है और ये चाहती है कि जो नुकसान हुआ है उसका चाइना भरपाई करे। ये होगा कि नहीं, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसमें हमारा काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार ने जो लॉकडाउन किया था, इससे इसका प्रभाव काफ़ी कम हुआ है। जिस प्रकार की कैजुअल्टीज़ हम सोचते थे उतनी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई है। इसका कारण सरकार ने सही समय पे उठाए हुए कदम और तकरीबन बहुत सारे भारतीयों ने इसमें अच्छा योगदान दिया है। याद रखें कि इस युद्ध में हर एक भारतीय नागरिक एक सैनिक है और ये सैनिक की जिम्मेदारी है कि जिस इलाके में वो रहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, सरकार ने जो अलग अलग चीज़ें बताई है इसके ऊपर ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताई हुई है, अलग अलग मीडिया के ऊपर वो आती है, तो इसका हमने पालन करना चाहिए। अगर हमारा देश इकट्ठा होकर काम करता है तो ये लड़ाई और आगे आने वाले कुछ दिन में हम पूरी तरह से जीत सकते हैं। इसके आगे आने वाले भाग में हम ये बात करेंगे, एक केस स्टडी लेंगे कि ये इटाली में जो वायरस था, चाइनीज़ वायरस, वहाँ पे कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा, उससे इटाली का क्या नुकसान हुआ और इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा देश यानी कि भारत इसके इटाली से कुछ सीख सकता है कि नहीं। तो यह है पहलू जिसके ऊपर हम आगे वाले भाग में बातचीत करेंगे।